पिछले कुछ दिनों से ऐसी चीजें हुई जिससे पूरी एनिमे इंडस्ट्री हिल गई है, क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्केल पे एनिमे लीक्स हुए हैं। लीक्स पहले भी होते आए हैं, मांगा और उनके स्पॉयलर्स का आना उनके ओरिजिनल रिलीज से पहले या फिर कुछ एपिसोड का रिलीज होना, बट ये कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल पे हुआ है जहाँ पर मल्टीपल एनिमेज लीक हुए हैं। सिर्फ उनके कुछ एपिसोड लीक नहीं हुए, इस बार पूरा सीजन तक लीक हुआ है। जिन एनिमे को अभी आने में टाइम था वो महीनों पहले पब्लिक के बीच में आ गए हैं। सुनने में ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगा होगा, बट ऐसा हुआ है। डान दा दान जिसे ऑफिशियली रिलीज होने में अभी 2 महीने का टाइम था, उसके 6 एपिसोड्स लीक हो चुके हैं। रैनमा रीमेक का कंप्लीट सीजन लीक हो चुका है और टर्मिनेटर 0 का भी कंप्लीट सीजन, री 0 का सीजन 3 का पहला एपिसोड और मोनोनोके की पूरी मूवी लीक हो चुकी है। ये लीक अभी तक का सबसे बड़ा लीक है। इन सभी पर मल्टीपल स्टूडियोज ने काम किया था और इनकी पब्लिश डेट भी डिफरेंट थी। ये लीक सुनने में जितनी ज्यादा सिंपल लग रही है उससे ज्यादा चिंता का टॉपिक है कि ऐसा हुआ क्यों। भले जो लीक्स हुए उनकी क्वालिटी लो है, बट जो चीज कुछ महीनों के बाद मिलनी थी या फिर पता चलनी थी वो स्टोरी अब पूरी आग की तरफ फैलेगी। ये लीक्स 2 सोर्स से हुए हैं, जहाँ पर री 0 डिफरेंट जगह से लीक हुआ है, बस उसका एक ही एपिसोड लीक हुआ है, वो भी फ्रेंच सबटाइटल के साथ। री 0 क्रंची रोल पे दिखाई जाने वाली थी। री 0 शायद फ्रेंच जापान एक्सपो से लीक हुआ है जो 11 जुलाई से 14 तक हुआ था, क्योंकि लीक्ड एपिसोड पर उसका वाटरमार्क लगा हुआ है। वहीं पर मेजर 4 का रीजन है नेटफ्लिक्स की सिक्योरिटी ब्रीच। ये 4 एनिमे इंग्लिश सबटाइटल के साथ लीक हुई है। डान दा दान, मोमोनोके, टर्मिनेटर 0, रैनमा रीमेक नेटफ्लिक्स पे आने वाली थी, जिसको आने से पहले ही लीक कर दिया गया। मोनोनोके जो जापान में 26 जुलाई को रिलीज हुई थी, बट उसके अभी तक इंटरनेशनल लाइसेंस भी नहीं है, ना उसे किसी प्लेटफॉर्म पर शेड्यूल किया गया था। न्यूज के अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स के किसी पोस्ट प्रोडक्शन पार्टनर की साइड से ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से ये लीक्स हुए हैं। नेटफ्लिक्स यहाँ पर सीरियस एक्शन ले रहा है और साथ में वो सरफेसिंग वीडियो को डाउन कराने की भी कोशिश कर रहा है। पर र्यूमर्स यहाँ पर ये भी है कि नॉन एनिमे कंटेंट भी नेटफ्लिक्स के ब्रीच से लीक हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा कंसर्न होगा। एनिमे लीक्स पहले भी हुए हैं, लाइक 2009 में फनीमेशन वन पीस को स्ट्रीम करने वाले थे, बट एपिसोड 403 के लीक होने के बाद उसे कैंसिल कर दिया गया। और रिसेंटली अप्रैल में भी क्रंची रोल के 5 स्प्रिंग एनिमे लीक हो गई थी, लाइक कोनोसुबा सीजन 3। ज्यादातर ऐसे लीक प्री स्क्रीनिंग इवेंट्स में होते हैं, जहां पर कोवर्कर्स ही आपस में इन फाइल्स को बिफोर रिलीज शेयर करते हैं। और ऐसे ही टावर ऑफ गॉड एपिसोड 2 भी बिफोर प्रीमियर ऑनलाइन लीक हो गया था विद एनिमे एक्सपो वाटरमार्क। इन एनिमे लीक्स की वजह से सभी एनिमे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को काफी लॉस हुआ है, खासकर नेटफ्लिक्स को, जहां पर रैनमा रीमेक के फर्स्ट एपिसोड की स्क्रीनिंग वर्ल्ड वाइड 24 अगस्त को होने वाली थी और डान दा दान के कुछ एपिसोड्स भी कई कंट्री में अर्ली रिलीज के लिए जाने वाले थे। और टर्मिनेटर 0 तो हमें 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाने वाला था, जिस काम के लिए एनिमेटर्स ने सालों का टाइम दिया था, और जब वो फाइनली रिजल्ट देने वाला था वो लीक हो गया। उनके दिलों पर क्या बीती होगी, वो उनके ओरिजिनल रिजल्ट्स को कभी देख ही नहीं पाएंगे। इन एनिमे का वर्ल्ड वाइड काफी क्रेज था, बहुत सारे लोग इनका वेट कर रहे थे, पर इन लीक्स की वजह से स्टूडियो हाउसेस को भी वो रिजल्ट देखने को नहीं मिले जो उन्हें मिलने चाहिए थे। कई एनिमेटर्स ने इस पे गुस्सा दिखाया है जिन्होंने एनिमे पे काम किया था, क्योंकि वो उनका हार्ड वर्क था जिससे वो पब्लिक में प्रेज होते हुए देखना चाहते थे, ना कि ऐसे पब्लिक में लीक होते हुए। हाँ, पर हम व्यूअर्स को ये चीज उतने लेवल पे अफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, हाइप थोड़ी कम हो सकती है, बट व्यूज लगभग उतने ही आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी इन लो क्वालिटी को देखकर अपना एक्सपीरियंस खराब नहीं करेगा, ऐसा मुझे तो लगता है कम से कम। पर अगर ऐसे लीक्स आगे भी होते हैं तो ये एनिमेटर, स्टूडियो हाउसेस और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए डिसअपॉइंटिंग फैक्टर होगा। सो होपफुली इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए और आगे हमें ये देखने को ना मिले।